इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, ये वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है पहले की वीडियो की तरह। और इसमें जो बातें हैं, क्योंकि प्रेरणा तालिका को किस प्रकार भरा जाना है और क्या गलती आप ना करें, इस संबंध में आज इस वीडियो को पूरा बताया जाएगा। तो चलते हैं इस आदेश के बारे में बात करते हैं। ये आदेश 27 सितंबर 2021 का है और प्रेरणा तालिका का उपयोग कैसे करना है इसके संबंध में दिया गया है। आपको सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है और तभी जाकर आप इसको सुगमतापूर्वक भर पाएंगे। सबसे पहली बात जो इसके अंदर आदेश के अंदर लिखी गई है कि प्रेरणा तालिका को आपको जो है 1 अक्टूबर से लागू कर देना है। यदि आपने अभी तक नहीं लागू किया है तो इसको 1 अक्टूबर से ज़रूर लागू कर दें। दूसरी बात है, इसमें प्रेरणा तालिका कक्षा 1 से 5 हेतु हिंदी व गणित विषयों के लिए है। इसमें हिंदी व गणित विषय हेतु लर्निंग आउटकम अंकित किए जाने हैं कि किस बच्चे ने प्राप्त कर लिया है या नहीं। अब यहाँ पर हमें ध्यान देने योग्य बात है, किसी भी सेल के अंदर जो एक खाना दिया गया है उसके अंदर हमें टिक का मार्क या क्रॉस का मार्क नहीं करना। जो बच्चा जिस दक्षता को प्राप्त करता जा रहा है उस जगह पर आपको उस बच्चे की दिनांक लिखनी है कि इस तारीख को इसने ये दक्षता को प्राप्त कर लिया था। तो ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात इसमें बात करेंगे हम, शिक्षकों को सुगमतापूर्वक पहुंच को ध्यान में रखकर प्रेरणा तालिका कक्षाओं में चस्पा की जाए तथा प्रविष्टियों का नियमित अंकन व प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाए। तालिका के प्रत्येक कॉलम में दक्षता संप्राप्ति लक्ष्य दिए गए हैं तथा दूसरे कॉलम में उससे संबंधित लर्निंग आउटकम प्रदर्शित किए गए हैं। चौथी बात इसके अंदर लिखी है, ध्यान दीजिएगा, लगभग 12 बातें हैं। ध्यानपूर्वक यदि आप सुनेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसको भर पाएंगे। तालिका में ऊपर की रिक्त पंक्ति रो 1 से 30 तक विद्यार्थियों के नाम लिखे जाएंगे। यदि किसी कक्षा में 30 से अधिक विद्यार्थियों के नामांकन है तो अतिरिक्त तालिका प्रयोग में लाई जाए अथवा तालिका के ठीक दाईं ओर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कॉलम बनाकर चस्पा किया जाए। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉलम भी बराबर में चस्पा कर सकते हैं। बहुत ही जो 4th पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति की शिक्षक विभिन्न तरीके जैसे कक्षा शिक्षण के दौरान अवलोकन, समूह कार्य, बोलना, लिखित कार्य आदि के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ शिक्षक को इस मूलभूत सिद्धांत को ध्यान में रखना है कि सतत आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है। इसलिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही उनके दौरान सतत रूप से बच्चों की प्रगति का अवलोकन किया जाए। यानी कि आपको अलग से कोई भी बच्चों का टेस्ट नहीं लेना, बच्चों को ध्यान में रखते हैं कि बच्चा कौन सी दक्षता को प्राप्त कर रहा है उसको वहाँ पर उसका अंकन करते रहना है। अब छठी बात करेंगे यहाँ पर, जब कोई विद्यार्थी किसी लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लेता है अर्थात उस लर्निंग आउटकम में दी गई दक्षता को प्राप्त कर लेता है तो उसके अनुसार कार्य करता है तो उसे लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उस तारीख को लिखना है जिस दिन शिक्षक ने उसकी जांच की। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक ने 17 सितंबर 2021 को देखा कि विद्यार्थी 1 ने लर्निंग आउटकम 3 को प्राप्त कर लिया है तो उस विद्यार्थी के लर्निंग आउटकम 3 के सापेक्ष 17/9/2021 अंकित किया जाएगा। यानी कि ना तो आपको वहाँ पर क्रॉस लगाना है और ना ही यहाँ पर कांटा लगाना है। यदि बच्चा प्राप्त भी नहीं करता है तब भी आप वहाँ पर क्रॉस नहीं लगाएंगे। अब बात देखिए, अब 8वीं बात के बारे में बात करेंगे हम। यह तालिका हमें निश्चित तिथि तक बच्चों की वास्तविक अधिगम स्थिति को दर्शाती है। इससे एक दृष्टि में यह पता लगता है कि विषयवार किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करने की आवश्यकता है। उसी अनुरूप शिक्षक अपनी शिक्षण योजना बनाएंगे जिससे कि विद्यार्थी वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से तारतम्यता स्थापित कर सकें। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा पूर्व में विकसित तथा शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई गई हस्त पुस्तिकाएं यथा आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, क्रियान्वयन संदर्शिका, समर संदर्शिका एवं अन्य हस्त पुस्तिका शिक्षण योजनाएं भी महत्वपूर्ण है। सभी शिक्षकों से अपेक्षा है कि इन हस्त पुस्तिकाओं में दी गई गतिविधियों को ध्यान से पढ़ें, समझें तथा उसी अनुरूप अपनी शिक्षण योजना बनाएं ताकि वे पढ़ाते समय बच्चों की प्रगति का आकलन कर सकें। अब 10वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देने योग्य बात है। प्रधानाध्यापक समय समय पर ARP द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के समय प्रेरणा तालिका का प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसके लिए वे प्रेरणा तालिका में दर्शाई गई स्थिति के आधार पर कुछ बच्चों से बातचीत अथवा अन्य तरीके से जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति तालिका में दर्शाई गई अथवा अधिगम स्थिति के अनुरूप है या नहीं। तो ARP आकर बच्चों का टेस्ट भी करेंगे कि वो बच्चे हमारे जो है क्या बोलते हैं उन अधिगम को प्राप्त करते हैं या नहीं। उससे पहले प्रधानाध्यापक भी उस चीज़ को अवगत हो लें।
उसके बाद है हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी सैंपल के आधार पर तालिका में अंकित विवरण की सत्यता की जांच करेंगे तथा कमी पाई जाती है तो विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक, ARP को मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए प्रेरित करेंगे। प्रेरणा तालिका प्रत्येक कक्षा की दीवार पर ब्लैक ग्रीन बोर्ड के बगल में अथवा ब्लैक बोर्ड पर चस्पा की जाए, जिससे कि दीवारों की पेंटिंग के दौरान उसे आसानी से निकाला जा सके। प्रेरणा तालिका का समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए, जिससे किसी भी पर्यवेक्षण में बच्चों की शैक्षिक प्रगति का अवलोकन किया जा सकता है। उम्मीद है एक बहुत छोटी सी वीडियो के द्वारा हमने ये बताया कि किस प्रकार से आपको प्रेरणा तालिका को भरना है। प्रेरणा तालिका को आपको 1 तारीख से ही, यदि बच्चों ने सितंबर में उन दक्षताओं को प्राप्त कर लिया था तो आप सितंबर से ही उन दक्षताओं को भरना शुरू कर देंगे। और यदि बच्चे हमारे नहीं प्राप्त कर पा रहे तो उस जगह पर उनका क्रॉस ना करें जब तक उस दक्षता को वो प्राप्त नहीं कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।